गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण समझाने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पहले मनुष्य कोई भी बात एक दूसरे से नहीं कर सकता था। इसके लिए वो कुछ चिन्हों का प्रयोग करता था, लेकिन जो मनुष्य ने उन्नति की वो से भाषा का ज्ञान हुआ। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं विचारों को समझते हैं। अगर भाषा ना होती तो आज हम एक दूसरे के मन की बात को आसानी से समझ नहीं सकते थे, ना किसी के मन की बात को जान सकते थे। तो इसीलिए भाषा का जन्म हुआ। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम किसी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरे की बात को समझते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा अपनी बात को जब हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जब अपने मन के भावों को हम संकेतों या इशारों के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहती है। लिपि क्या होती है? अब आप देखेंगे भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं और उन चिन्हों की लिखने की व्यवस्था होती है। तो चिन्हों के व्यवस्थित समूह को ही हम लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक देश हैं और हर देश की अपनी एक भाषा बोली और लिखी जाती है। जैसे भारत में हिंदी है, जर्मनी में जर्मन है, स्पेन में स्पेनिश है। हिंदी और संस्कृत भाषा की एक ही लिपि होती है, दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है, इसीलिए अधिकांश राज्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार से बोली भी होती है। बोली जो है वो हर प्रदेश की अपनी एक अलग बोली होती है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग जिस प्रकार की बोली बोलते हैं उसे ही हम बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली के बिना हम कोई भी बात अपनी समझा नहीं सकते। अब हिंदी भाषा है तो भाषा हिंदी, लेकिन उसकी बोलियां कई हैं, जैसे अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी इत्यादि बोलियों के प्रमुख रूप हैं। व्याकरण, भाषा में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है और व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते, उसे लिख नहीं सकते। हमें भाषा के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। भाषा के इन्हीं नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वो माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी में भाषा ना हो तो हम सही प्रकार से बोल नहीं सकते।